स्वामी हैं, इसकी रचना करने वाले हैं, उन भगवान को स्मरण करते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं सच्चिद आनंद रूपाय। क्या अर्थ हुआ? तो सच्चिदानंद यह शब्द हमने कई बार कई श्लोकों में, कई मंत्रों में, पूजन पाठ की विधि में पढ़ा सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ कम ही लोग जानते होंगे। तो भागवत में वर्णन है सच्चिद आनंद रूपाय, वे भगवान जो सत रूप है, जो चिद रूप है और आनंद रूप है। अब सत और चिद का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है, सत का अर्थ है वे जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जिनका न कभी जन्म हुआ है और न कभी मृत्यु होगी, वे अनादि हैं, अनंत हैं, सदैव रहने वाले हैं। उन भगवान को सत्य रूप कहते हैं। सत्य उन भगवान को कहते हैं, क्योंकि सत्य तो वह है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वही सत्य है। तो भगवान सत्य रूप है। फिर कहा कि भगवान चिद रूप है। चिद का अर्थ क्या है? तो चिद का अर्थ है जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का, वेदों का, जगत का, संसार का, बिहार का, वृंदावन का, कहाँ क्या चल रहा है, जिसको सब कुछ पता हो, आपके हृदय में, आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, एक चिड़िया के, एक तोते के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ का जिस व्यक्ति को ज्ञान हो, ब्रह्मांड के कोने कोने का जिसको ज्ञान हो, उन ज्ञानवान भगवान को चिद रूप कहा जाता है। उन्हीं भगवान के हृदय से जो चिद रूप है, उनके हृदय से कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवत गीता का प्राकट्य होता है। जिस भगवत गीता को पढ़ने से सभी के जीवन में अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है, जिसको पढ़ने से हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान चिद रूप है। फिर कहा वे भगवान आनंद के स्वरूप हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग इस संसार में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई विदेश में रहे, भारत में रहे, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे स्थल में रहे, कोई भी जीवात्मा हो, हर एक जीव के जीवन में दुख आते हैं और सभी लोग इस संसार में सुख की खोज में हैं। बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सभी इस संसार में यदि कुछ ढूंढ रहे हैं तो वह केवल सुख है। हम सभी जाने अनजाने में, हम जानते हो अथवा नहीं, लेकिन हम सभी सुख की खोज में हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं। अब कोई इस सुख को धन में देखता है, कोई इस सुख को बड़े घर में देखता है, कोई इस सुख को गाड़ी में ढूंढता है, कोई पढ़ाई लिखाई में, अलग अलग चीजों में, कोई घूमने फिरने में, कोई सम्मान प्राप्त करने में। लेकिन अंततः हर एक प्राणी इस संसार में सुख की खोज में है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम ढूंढ तो रहे हैं सुख को, लेकिन हमें यह नहीं पता कि सुख मिलेगा कहाँ, सुख मिलता कहाँ है। तो सुख कहाँ मिलेगा, यह भागवत में वर्णन है। और भागवत में वर्णन आता है कि भगवान सच्चिदानंद के विग्रह हैं। यदि हमें आनंद चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय बन जाए, आनंद से भर जाए, तो केवल एक ही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। और वो उपाय है कि हम सभी भगवान कृष्ण की शरण में चले जाएं। अच्छा, तो भगवान की शरण में जाएं कैसे? कैसे हम भगवान की शरण में जा सकते हैं? तो कहा वैसे तो अलग अलग युगों में भगवान की शरण में अलग अलग प्रकार से जाया जा सकता था, लेकिन इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का, भगवान का आश्रय ग्रहण करने का जो एकमात्र उपाय है, वह है भगवान के नाम का जप करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस महामंत्र के जप के माध्यम से और इसके कीर्तन के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि अरे भगवान के नाम जपने से क्या होगा, हम और कुछ काम करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं कि कुछ मेहनत करें और कुछ फल की प्राप्ति हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सुख मिलता है, वह क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए मिलता है और फिर नष्ट हो जाता है। यदि शाश्वत रूप से सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुखी रहना है, तो भगवान के नाम का जप अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं हम चाहते तो हैं कि भगवान का नाम जपें, लेकिन क्या करें, मन ही नहीं लगता। अरे मन तो बड़ा चंचल है। अर्जुन जो भगवान के सखा है, भगवान के परम मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं, वे अर्जुन भगवान से कहते हैं भगवद गीता में कि कृष्ण चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह जो मन है ये बहुत चंचल है, बहुत हठीला है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। और भगवान कृष्ण उत्तर में कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं मानता हूँ कि यह मन बड़ा ही चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा बार बार प्रयास करेंगे तो यह वश में हो सकता है। कैसा प्रयास करना है? मन लगे चाहे न लगे, लेकिन फिर भी भगवान के नाम का संख्या पूर्वक नियम से बैठकर जप अवश्य करना है। जब जप करते रहेंगे तो मन एक ना एक दिन अवश्य लग जाएगा, और एक बार यह मन भगवान के चरणों में लग गया, फिर इस संसार के द्वंद्व से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, और इस संसार में, इस जगत में, घर में, परिवार में, गृहस्थी में रहते हुए हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।